हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको कॉटन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन के साथ मात्र 12 मिनट में मैं उसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखा दूँगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती है जिसका चेस्ट साइज़ ना 32 है, कमर साइज़ इसमें 30 इंच है, लंबाई 36 इंच है, शोल्डर इसमें 13 इंच है और हिप इसमें 34 है और आर्म होल 14 है। तो पहले 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। तो पहले मैं लंबाई से की हूँ फोल्ड, उसके बाद मैं चौड़ाई से कर रही हूँ। तो अब हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, तो चौड़ाई जो भी आपका हैवी साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो इसमें हिप हैवी साइज है तो उसका मैं चौथा हिस्सा ली हूँ और 2 इंच इसमें मार्जिन ले ली हूँ। इतना हमें फोल्ड कर लेना है। तो 4 लेयर में आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लंबाई हो उसमें +2 इंच कर लेना है। तो इसकी लंबाई जो 36 इंच है यानी कि 36 इंच है, तो इसमें प्लस करके मैं 38 इंच लंबाई ले लूँगी। यहाँ पे लंबाई लेने के बाद शोल्डर लेना है। तो शोल्डर मैं नीचे से लंबाई इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नीचे ना बॉर्डर भी इसमें आ जाएगा। तो शोल्डर इसमें ना 13 इंच है, तो 13 इंच का हाफ मैं लूँगी यानी कि 6.5 इंच लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच मैं नीचे डाउन जाऊँगी, यहाँ पे शोल्डर डाउन जाऊँगी। नेक की चौड़ाई 3 इंच लेते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन मिला देना है, हाफ इंच शोल्डर डाउन जाना है। उसके बाद जहाँ से शोल्डर डाउन गए हैं ना वहाँ से 6.5 इंच आर्म होल डाउन जाना है, 6.5 इंच, ठीक है। उसके बाद 6.5 इंच जाने के बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और उसके बाद हाफ इंच लूजिंग लेना है और +2 इंच मार्जिन लेना है। तो या फिर 1.5 इंच आप मार्जिन लोगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और +2 इंच मार्जिन ले ली हूँ। लूजिंग इसमें ऐड करते हुए 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। ऊपर से 14 इंच का मैं निशान लगाई हूँ कमर का और 21 इंच पे मैं हिप का निशान लगाई हूँ। कमर का चौथा हिस्सा +2 इंच में मार्जिन ले ली हूँ, हिप का चौथा हिस्सा +1 इंच में मार्जिन लूँगी, ठीक है। हिप पे 1 ही इंच मार्जिन रखना होता है क्योंकि हिप पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है ना तो चाक फोल्ड होने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हिप पे आपको 1 ही इंच मार्जिन रखना है। अब यहाँ पे आर्म होल की मैं गोलाई दूंगी, तो 1.25 इंच पे मैं बैक आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ पे मैं 1 इंच अंदर की तरफ जाते हुए तिरछी लाइन मिला दूंगी कुछ इस तरीके से और फिर कॉर्नर से 1.25 इंच पे फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे दूंगी। उसके बाद जितना भी हिप पे मैं ली हूँ ना, जितना भी हिप पे ली हूँ उतना ही मैं नीचे ले लूँगी और सीधी लाइन मिला दूँगी कुछ इस तरीके से। अगर आप ए लाइन शेप में बनाना चाहते हैं, ये स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग में बताई हूँ, तो ए लाइन शेप में ना 2-3 इंच आप नीचे एक्स्ट्रा ले सकते हैं हिप से। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये कॉटन फैब्रिक है इसलिए मैं ये सिंक हो जाता है, इसलिए मैं बताई हूँ कि हाफ इंच आप लूजिंग लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 इंच में मार्जिन ले ली हूँ, तो हाफ इंच लूजिंग अगर मैं इसमें रखूँगी तो इसमें मार्जिन 1.5 ही इंच बचेगा। तो अब बैक पार्ट को मैं निकाल दी हूँ और फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लूँगी। तो पहले बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग करें, बैक आर्म होल के हिसाब से, उसके बाद फ्रंट आर्म होल की आप छटाई करें। अब कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो 4 लेयर में मैं स्लीव को फोल्ड कर ली हूँ, देख सकते हो नीचे बॉर्डर है, तो जितनी भी लंबाई हो उसमें +2 इंच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 3.25 इंच डाउन जाना है ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का हाफ प्लस 1.5 से 2 इंच आप जो भी कुर्ती में मार्जिन लिए हो ले लेना है और शेप दे देना है। अब यहाँ स्लीव की गोलाई का हाफ और प्लस 1.5 से 2 इंच जो भी आप मार्जिन लिए हो उतना ले लेना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब यहाँ पे स्लीव का जो फ्रंट स्लीव छटाई होती है ना, वो सीधे से सीधे अंदर की तरफ मिलाते हुए रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो एक फ्रंट स्लीव की छटाई हो जाएगी और एक बैक की हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहाँ स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं नेक बनाऊंगी, तो फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 14 इंच लंबाई और 11 इंच चौड़ाई में फैब्रिक ली हूँ। ये सलवार का फैब्रिक है। 20 से इसको मैं कट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे कुर्ती के सेंटर में निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। निशान लगाने के बाद अब इसको अटैच करना है। ये जो पट्टी हमने कट करा है ना उसको अटैच करना है। तो ये मैं राइट साइड पहले अटैच कर रही हूँ। तो हल्का सा फोल्ड करते हुए इसको अटैच कर देना है। बहुत ही सुंदर और सिंपल सा नेक डिज़ाइन है ये और बनने के बाद बहुत ही सुंदर सा लगेगा। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए, नीचे से भी फोल्ड करते हुए, ये तीनों तरफ से फोल्ड करके हमें अटैच कर लेना है हल्का सा। तो इसी तरीके से ऊपर तक स्टिच करते हुए जाना है।
तो अब ये अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पोटली बटन बनाऊँगी। तो जो भी कुर्ती का फैब्रिक है छोटे छोटे मैं कट करके पोटली बटन बनाऊँगी। तो यहाँ थर्मोकोल बॉल्स है, उससे मैं पोटली बटन बनाऊँगी। तो इस तरीके से अंदर रखते हुए यहाँ पे थर्मोकोल बॉल्स को फैब्रिक के अंदर रखते हुए धागा से लपेटते हुए मैं पोटली बटन रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं 8 पोटली बटन रेडी कर रही हूँ। तो सभी पोटली बटन को रेडी करने के बाद अब नीचे से मैं अटैच करना स्टार्ट करूँगी। इसलिए नीचे से अटैच करना स्टार्ट करूँगी ताकि ऊपर नेक बनेगा ना, तो हमें आइडिया लग सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे से अटैच करना है कि कहाँ तक हमें अटैच करना है। 2 पोटली बटन अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप लूँगी। उसके बाद फिर से 2 पोटली बटन अटैच करूँगी। आप चाहो तो 1-1 इंच के गैप पे भी अटैच कर सकते हो। आप चाहो तो 3-3 पोटली बटन एक साथ अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 8 पोटली बटन बनाई हूँ। 2-2 इंच के गैप पे मैं इसको अटैच कर दूँगी। उसके बाद ऊपर जो नेक का बचेगा ना 5 इंच, तो यहाँ पे अब नेक बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है। पोटली बटन में बहुत सारे कपड़े थे तो यहाँ को बिल्कुल कट कर देना है। ठीक है, अटैच करने के बाद अब दूसरा पट्टी लेना है यहाँ पे एक साइड का, दूसरे साइड का। अब इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके रखना है बिल्कुल मिलाते हुए, और यहाँ पे अटैच करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, मिलाते हुए आपको अटैच करना है। थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। फोल्ड करते हुए अटैच करना है। उसके बाद नीचे से भी फोल्ड करते हुए इसको पूरे पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं नेक कटिंग करूँगी। तो छोटे छोटे बुकरम के पीसेस बचे हुए थे तो ये वेस्ट जाते, इसलिए मैं इसको चौड़ाई इसमें कम पड़ रहा था तो मैं इसको कट करने के बाद यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी। इसी से मैं यहाँ पे नेक भी बन जाएगा मेरा और ये बुकरम बर्बाद भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर आपको लंबाई में कम पड़ रहा हो तो आप लंबाई में अटैच कर सकते हैं। लास्ट में जो छोटे छोटे बच जाते हैं ना, तो उसे हमें फेंकना नहीं है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई ना इसको कट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैं लूँगी फोल्ड करने के बाद। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी। तो ये फ्रंट नेक का मैं बता रही हूँ। नेक की चौड़ाई 3 इंच लूँगी और गहराई जो है मैं 5.5 इंच लूँगी। और नीचे से भी 3 इंच लेते हुए बॉक्स बना देना है, राउंड शेप दे देना है। उसके बाद 1/2 इंच से 1.25 इंच का एक पट्टी लेते हुए कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए, सॉरी एक्स्ट्रा बुकरम लेते हुए कट कर देना है। 1 इंच चौड़ा, ये 1/2 से 1 इंच चौड़ाई के बीच में ये रख सकते हैं हम इसकी चौड़ाई। अब यहाँ फ्रंट नेक कट हो चुका है। अब इसको फैब्रिक पे इस तरीके से सेट करके रखना है। पिन से मैं अटैच कर ली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। पिन से अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच छोड़ते हुए सारा कट कर देना है। कट करने के बाद इसको फोल्ड करना है फैब्रिक को इसके ऊपर और स्टिच करते जाना है। तो पूरे गोलाई में फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर देना है। तो स्टिच होने के बाद अब यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है कुछ इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद अब इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं पिन से सेट कर ली हूँ। उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे स्टिच लगाना है। बुकरम पे स्टिच नहीं लगाना है, उसके किनारे किनारे स्टिच लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी सारा फैब्रिक कट कर देना है। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको पलट देना है और पीछे के साइड तुरपाई कर लेनी है कुछ इस तरीके से। बहुत ही सुंदर सा ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ बैक नेक भी मैं इसी तरीके से रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं शोल्डर ज्वाइंट कर रही हूँ। तो शोल्डर ज्वाइंट बैक नेक की जो गहराई है ना मैं 3 ही इंच रखी हूँ और चौड़ाई भी 3 इंच रखी हूँ। अब शोल्डर ज्वाइंट करना है तो फ्रंट पार्ट का जो बुकरम वाला पार्ट है उसको मैं अंदर की तरफ ही रखी हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हो गया है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा ये नेक डिज़ाइन लग रहा है। तो चलिए अब स्लीव अटैच करते हैं। तो स्लीव का जो है ना सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अटैच करना है। तो स्लीव के इस तरीके से सेंटर में कट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे कुर्ती के सेंटर से मिलाते हुए रखना है और अटैच करना है। तो जब भी स्लीव अटैच करें तो आप सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ही अटैच करें, नहीं तो स्लीव घूम जाती है।
सिलने के बाद अब यहाँ पे दोनों स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। स्लीव अटैच करने के बाद स्लीव के गोलाई को फोल्ड कर लेना है। स्लीव का जो बॉटम की गोलाई है उसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो पहले भी, अटैच करने से पहले भी फोल्ड कर सकते हो। दोनों स्लीव यहाँ पे मैं अटैच कर लूँगी कुछ इसी तरीके से। अटैच करने के बाद यहाँ पे फिटिंग की मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से नापते हुए मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब वहाँ स्लीव की गोलाई का मैं हाफ़ ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आर्म होल का हाफ़ ले लूँगी और इस तरीके से ऊपर से मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं 1.5 इंच मार्जिन ही रखी हूँ, क्योंकि मैं 2-2 इंच मार्जिन ली थी तो हाफ इंच ये लूजिंग में चला जाएगा, तो इसलिए इसमें 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। अब यहाँ हिप तक आके लॉक कर देना है। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई इसी तरीके से लगा देनी है। उसके बाद नीचे जो है ना बॉटम को फोल्ड करना है। कुर्ती के बॉटम को, दोनों ही कुर्ती के बॉटम को पहले फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें चाक फोल्ड करनी है। अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब यहाँ पे चाक फोल्ड करना है, तो जब भी चाक फोल्ड करें तो नीचे से ही चाक फोल्ड करें। तो नीचे से इस तरीके से चाक फोल्ड करते हुए आएंगे, डबल फोल्ड करते हुए आएंगे ऊपर तक, 1 इंच ऊपर तक आना है। उसके बाद घुमाते हुए यहाँ पे फोल्ड करते हुए नीचे तक आएंगे इस तरीके से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चाक फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ चाक फोल्ड हो गया। दोनों चाक को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, फिर ये कुर्ती बन के रेडी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहीं भी समझने में प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।